हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आपके एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पे जो आपका इंतजार है वो खत्म हो चुका है। फाइनली यहाँ पे जो बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपना पीएचडी का जो नोटिफिकेशन है रिलीज कर दिया है सेशन 24-25 के लिए। ये आपकी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि आपको उत्तर प्रदेश के बनारस में देखने को मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन ये यूनिवर्सिटी है। और इसका जो रिजल्ट, इसके जो पीएचडी का नोटिफिकेशंस का जो वेट है, बहुत से कैंडिडेट्स बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो फाइनली आपकी जो इंतजार था वो समाप्त हो चुका है। अब आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे अब जो फॉर्म आप भरेंगे वो नए नियम के अनुसार भरेंगे। अब नए यहाँ पे कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे पहले की तरह रेट एग्जेम्प्टेड और रिसर्च इंटरेस्टेड यानी रेट के थ्रू आवेदन पत्र मांगे गए हैं। लेकिन यहाँ पे अब की बार जो रेट एग्जेम्प्टेड है और रिसर्च इंटरेस्टेड यानी जो सिंपल रेट है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो चुका है। यानी पहले जैसा नहीं है, सिर्फ आपके नाम वही है, एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पे चेंज हो चुकी है, जो कि आगे हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही यहाँ पे नेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, ये भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं और कैसे यहाँ पे एडमिशन आप लेंगे, तो ये जो भी इसके संबंधित पॉइंट्स हैं, ये आपका आज ही नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और आज से ही एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, सभी पॉइंट्स हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ यहाँ पे जो आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे एलाइड सब्जेक्ट क्या है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो सीट एंड सब्जेक्ट्स हैं वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हम चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों कुछ हमारी सर्विसेज हैं उनको देखेंगे। ये यहाँ पे हमारी सर्विसेज हैं जो कि हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग है जो कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है और आप अपना एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल या फिर आप अपना यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार या फिर आपके जो भी रिसर्च इंटरेस्ट है उसके नए टॉपिक के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएंगे विथ पीपीटी। आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। टॉपिक अगर आप नहीं चूज कर पा रहे हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस भी की जाती है। सिनॉप्सिस ये एसओपी भी यहाँ पे, उसमें भी आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे सिनॉप्सिस ये है, अगर आप पीएचडी में सिलेक्शन ले चुके हैं और आप यहाँ पे अपनी डीआरसी में एक सिनॉप्सिस आपको सबमिट करनी है, उसमें आप नहीं सोच रहे हैं कैसे बनाएं, तो आप इसमें भी हमारी मदद ले पाएंगे। डिसर्टेशन में भी आप हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग में या चेकिंग में या रिव्यूइंग में आप हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी पीआईक्यू भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड करना चाह रहे हैं या भी किसी भी अन्य सर्विस का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है www.theteacherexam.com। इस पे आप विजिट कर लीजिए, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स में जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ यहाँ पे जो भी सर्विसेज हैं आप हमारे इन नंबर पे भी संपर्क करके प्राप्त जानकारी कर सकते हैं। तो ये हमारे नंबर्स दिए गए हैं 9838777808, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं या फिर इस ऑफिशियल साइट विजिट करके लाभ ले पाएंगे। तो ये हमारी सर्विसेज है, लाभ लेना चाह रहे हैं इस नंबर पे या फिर ऑफिशियल साइट पे विजिट करके लाभ ले सकते हैं। हम यहाँ पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो यूनिवर्सिटी जैसा कि थंबनेल में मेंशन है ही है, आपको पता ही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। बहुत बेहतरीन है, शॉर्ट में इसे हम बीएचयू कहते हैं। और ये आपको यहाँ पे बनारस उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। बहुत रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और यहाँ का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत दिन से वेट किया जा रहा है। फाइनली यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन सेशन 24-25 के लिए रिलीज हो चुका है। 25 में यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तो पॉइंट पॉइंट मैं पहले यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हिंदू लिखा है, तो जो भी अन्य कैंडिडेट से सोच रहे हैं कि ये यहाँ पे सिर्फ हिंदू कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये पहले एक बार कमेंट आया है कि सर ये हिंदू यूनिवर्सिटी है तो क्या यहाँ पे सिर्फ हिंदू कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, मुस्लिम कम्युनिटी या फिर अदर जो कम्युनिटीज में फॉर्म नहीं भर सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। तो ये यहाँ पे पॉइंट ये आपका है जो कि पहले कमेंट में आया था, तो मैंने यहाँ पे इसे कवर करना उचित समझा। इसके साथ यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या फिर थोड़ा पेशेंस रखिए, कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, ये आगे हम अभी आपको वीडियो में बताएंगे। नीचे आ जाएंगे और ये कंटेंट्स आपके दिए गए हैं, आप देख लीजिए। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, डिपार्टमेंट्स के बारे में या उसके स्कूल्स हैं उसके बारे में बताया गया, तो आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें देखेंगे। तो पहले ये आपका यहाँ पे बताया गया कि जो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे दो कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, एक तो यहाँ पे रेट एग्जेम्प्टेड, दूसरा यहाँ पे रेट के लिए। रेट एग्जेम्प्टेड में कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं उसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे रेट एग्जेम्प्टेड में जो कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, अगर आपके पास जेआरएफ है यूजीसी का या फिर सीएसआईआर का या फिर आईसीएमआर का या फिर डीबीटी का, तो आप यहाँ पे रेट एग्जेम्प्टेड में फॉर्म भर सकते हैं।
इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास कोई और फेलोशिप है जो इसके लेवल की है, जो जेआरएफ के लेवल की है, तो फॉर्म आप भर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इससे कम लेवल की है तो फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं यहाँ पे, यानी रेट एग्जेम्प्टेड में नहीं फॉर्म भर सकते हैं। बाकी रेट में भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे आगे भी हम देखेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे। अगर आप लेक्चरशिप या जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप है, या फिर जो यहाँ पे डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं, या फिर आप यहाँ पे सिर्फ नेट एग्जाम नेट क्वालिफाई हैं और आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है, तो यहाँ पे आप फॉर्म नहीं भर सकते, यानी इस कैटेगरी में फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। आपको आपके पास जो फेलोशिप है वो जेआरएफ होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, और वैलिड जेआरएफ होना चाहिए। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो 100% वेटेज यानी इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा और 100% वेटेज आपका जो है इंटरव्यू का दिया जाएगा, और उसी के आधार पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये आपका हो जाता है रेट एग्जम्प्टेड का। अब बात करें अगर रेट की, तो देखिए रेट जो है वो पहले की तरह अब ये वाला रेट नहीं है। अब यहाँ पे इसका जो रेट का क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो चेंज हो चुका है। पहले ये रेट था कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ अगर मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो यहाँ पे रेट यानी रिसर्च इंटरेस्ट में आप अपेयर हो सकते थे और फॉर्म आप भर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे ये रेट जो है वो चेंज हो चुका है। अब आप यहाँ पे जो रेट में कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे वो नेट जो है आपका, जो जून 2024 का नेट जो कंडक्ट कराया गया था उसमें जो स्कोर आया है उसके आधार पर आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें भी ये 3 कैटेगरी के कैंडिडेट ही फॉर्म भर पाएंगे। चौथी कैटेगरी यहाँ पे एक और मेंशन की गई जो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, अगर ये इसको आपने क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये 4 कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जिनमें 3 तो ये आपकी नेट वाली हैं, इनके स्कोर के आधार पे होगा। उसमें भी आपका एक जेआरएफ है, दूसरा यहाँ पे नेट है जो यहाँ पे प्रोफेसरशिप है, और तीसरे यहाँ पे पीएचडी ओनली। तो अगर आप इनमें 3 में से किसी में अपेयर हुए हैं, इसमें से अगर आप क्वालिफाई कर पाए हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं। चौथा यहाँ पे जो है आपका जो एग्रीकल्चर का है स्कोर आया है, तो यहाँ पे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे रेट का अब की बार दिया गया है, तो आप इसे देख लीजिए। इसी के आधार पे यहाँ पे रेट में आप एडमिशन ले पाएंगे। और बाकी मैंने जेआरएफ का आपको बता ही दिया कि जेआरएफ यहाँ पे जो रहे क्या वो यहाँ पे, अगर आप क्वालिफाई हैं, अगर आप पहले का जेआरएफ हैं तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले का नेट अगर आप हैं तो वो आप फॉर्म यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। ये बात खास ख्याल रखिए, यहाँ पे बताया भी गया है, ये नीचे देखिए पॉइंट दिया गया है कि सेल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25, जो ओनली द स्कोर ऑफ नेट एग्जामिनेशन ऑफ जून 2024, ये है। इसी के आधार पे इस वाले में आप 24-25 में फॉर्म भर सकते हैं। यही अब की बार ये स्कोर यहाँ पे लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये तो आपकी जो नेट का स्कोर है उसके बाद हो जाती है सिलेक्शन की। जो बात करें तो यहाँ पे जो है सिलेक्शन आपका 70-30 के रेशियो में होगा। 70% वेटेज जो है वो आपका दिया जाएगा नेट के स्कोर का, और 30% वेटेज यहाँ पे आपके दिया जाएगा इंटरव्यू का। 70% स्कोर में अब यहाँ पे ये भी है कि जैसे यहाँ पे एक सीट है वहाँ पे 12 कैंडिडेट्स फॉर्म भर दिए हैं, उसमें भी आपके 70% का रेशियो निकाला जाएगा। तो इसमें जो टॉप के 10 कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सीट पे 10 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और आगे दिया गया अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे 70-30 के रेशियो में आपका एडमिशन होने वाला है। और जून का जो स्कोर है वही कैंडिडेट्स, चूंकि यहाँ पे परसेंटाइल को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, और परसेंटाइल आपके जून में ही मेंशन किया गया है। पहले जितने भी यहाँ पे नेट के रिजल्ट या फिर नेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसमें शायद परसेंटाइल का जो है वो नहीं दिया गया है, और यहाँ पे परसेंटाइल की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ जून को ही प्रेफरेंस दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे नीचे आ जाएं तो ये आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स दी गई हैं। चूंकि यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट्स दोस्तों, सब्जेक्ट जो है आपकी वो लगभग यहाँ पे 140 सब्जेक्ट्स हैं। और सीट्स की बात करें तो यहाँ पे शायद 1100 के आसपास सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने काउंट नहीं किया है। तो आगे हम इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, ये कोर्स कोड हैं। बाकी ये मेन डिसिप्लिन दी गई हैं, और ये यहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अलाइड सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे उसकी किसी सब ब्रांच में अगर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो फॉर्म आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए भर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो सीट्स हैं वो देख लीजिए, रेट मोड की दी गई हैं, यानी यहाँ पे जो जून का स्कोर है उसके आधार पे ये सीट्स का दिया गया है। और जो एग्जाम्प्टेड यानी जेआरएफ है वो इनका यहाँ पे सीट्स दी गई हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे सीट्स तो हम नहीं बताएंगे, सीट्स हम यहाँ पे कोई नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम आपकी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, बाकी ये डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की आप यहाँ पे अलग अलग सीट्स दी गई हैं। जहाँ पे नन लिखा है यानी वो मेन ही सब्जेक्ट का कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। ऐसे यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जैसे फूड टेक्नोलॉजी दिया गया है, तो यहाँ पे ये आपकी अन्य डिसिप्लिन दी गई हैं।
अगर आपने इनमें भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे इस फूड टेक्नोलॉजी या फिर ये जो मेन सब्जेक्ट दी गई इनमें फॉर्म आप भर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे इसे चेक कर पाएंगे। और नीचे आ जाएं तो ये स्क्रॉल में कर दे रहा हूँ, यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की सीट्स दी गई हैं। इसके साथ यहाँ पे फैकल्टी आर्ट्स के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स की सीट दी गई हैं। ये फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की सीट दी गई, ये फैकल्टी ऑफ लॉ की सीट है, ये आपकी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की सीट है। और यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की सीट्स दी गई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप ये देखेंगे एक और ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। यहाँ पे आएंगे तो फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म एंड विजन जो है आपका ये। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो फैकल्टी ऑफ साइंस की सीट्स दी गई हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स है इस मेन सब्जेक्ट में, अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो अगर आपने केमिस्ट्री जियो फिजिक्स या मैथमेटिक्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो यहाँ पे इस फिजिक्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि आपका टॉपिक किस लेवल का है, कैसे आप उसे कोरिलेट करते हैं, ये भी यहाँ पे ख्याल रखिएगा। ये ऐसे आप यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट्स भी दी गई उनके अलाइड सब्जेक्ट्स के साथ आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। नीचे हम आ जाएंगे थोड़ा और जो कि अन्य डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जिसमें आपके मेडिकल साइंस एंड फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा दिया गया है। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे लगभग आपको सभी डिपार्टमेंट्स फैकल्टी देखने को मिलेंगी और सभी डिसिप्लिन की लगभग आपको यहाँ पे जो एजुकेशन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ मेडिसिन भी है और इसके साथ यहाँ पे नीचे चलें तो डेंटल साइंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिपार्ट जो फैकल्टी। तो ये आप यहाँ पे सभी जो फैकल्टीज़ हैं विथ यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपकी सीट दे दी गई, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये पॉइंट और हैश जहाँ पे लगाया गया इनको यहाँ पे डिफाइन किया गया, तो आप यहाँ पे देख लीजिए जहाँ पे कुछ पॉइंट लगा है जैसे कि स्टार लगा है, फिर हैश या फिर परसेंटेज लगा है, तो यहाँ पे वो बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये पॉइंट एक आपके लिए काफ़ी मेंशन हो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो ये सीट्स हैं सभी यहाँ पे मेन कैंपस की हैं और इनके सीट्स आर अवेलेबल इन महिला महाविद्यालय, आर्य महिला पीजी कॉलेज, या फिर इनमें अगर कोई सीट्स अवेलेबल हैं तो यहाँ पे बताया गया कि उनको कॉलम फर्स्ट में मेंशन किया गया है जो कि ऊपर टेबल दी गई है। तो ये यहाँ पे पहले से मेंशन किया गया है, बाकी इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये रूल्स दिए गए हैं चॉइस ऑफ मैन एंड एलाइड डिसिप्लिन की। तो अगर आप एलाइड सब्जेक्ट में फॉर्म भर रहे हैं या फिर एलाइड सब्जेक्ट से आते हैं और मेन सब्जेक्ट में फॉर्म भर रहे हैं तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके बारे में पॉइंट मेंशन किया गया है। और बाकी यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे तो कुछ इसके जो अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम देखेंगे। ये यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में दिया गया है। एग्रीकल्चर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा जो थोड़ा सा वो डिफरेंट आपका है, आप जब फॉर्म भरिएगा तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अन्य से चेंज है। यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि आपके पास 4 ईयर का जो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपने पीजी किया हो तभी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे फैकल्टी ऑफ वेटरनरी जो एनिमल साइंस है उसमें भी आपको बताया गया है कि आप जो है VVSC एंड या फिर AH 5 ईयर का आपने किया हो, उसके बाद आपने अगर मास्टर किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ये MSc कंसर्न सब्जेक्ट में दिया गया है, तो इसमें आप 55% मार्क्स साथ में आपके पास होने ही चाहिए। सभी में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए आप किसी भी फैकल्टी में फॉर्म भर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे आर्ट एंड सोशल साइंस की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। ये आपके परफॉर्मिंग आर्ट्स में भर रहे हैं फॉर्म अगर आप, तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेंज है, आप इसे यहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो ये फिलहाल आपका यहाँ पे दिया गया है, आप इसे चेक करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मोटा मोटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने के साथ साथ जो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं। वहीं जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो उनको 5% का नीचे रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, आप दिखा भी दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। ये रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार रहेगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आपके किसके अनुसार होने चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। ये रिलैक्सेशन दिया गया है जो भी यहाँ पे कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं। OBC हैं तो 5%, SC ST हैं तो 5%, PWD हैं तो 5%, यानी यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पे ये अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं, जनरल नोट्स है, जनरल रूल्स दिए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ नीचे आके। बाकी ये यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसे हम देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, ये डायरेक्ट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए दिया गया है पॉइंट। तो इनमें से भी अगर आप कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, यानी अगर आप QIP प्रोग्राम में अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं एग्जाम्प्टेड वाले में। बाकी यहाँ पे ये देख लीजिए, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर फॉरेन नेशनल हैं
तो यहाँ पे भी आप फॉर्म जो रेट एग्जेम्प्टेड है उसमें फॉर्म आप भर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी रेट एग्जेम्प्टेड की दी गई है, आप इसे यहाँ से डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये अगर आप परमानेंट टीचर हैं या फिर नॉन टीचिंग परमानेंट एम्प्लॉय हैं, और या फिर कैंडिडेट होल्डिंग पीजी डिग्री, डीएम या फिर एमसीएच, एमडी, एमएस, डीएनबी, ये कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एमफिल है तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये एग्जेम्प्टेड के बारे में बताया गया है, तो अगर आप इनमें से किसी में रखते हैं तो यहाँ पे आप रेट एग्जेम्प्टेड में अपेयर हो सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में मैंने आपको बताया कि अगर आप रेट एग्जेम्प्टेड में आएंगे तो यहाँ पे आपका 100% वेटेज के दिया जाएगा, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर आप रेट हैं सिर्फ, यानी रेट में अगर आप अपेयर होंगे तो यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पे जो टोटल परसेंटाइल है उसका 70% वेटेज दिया जाएगा, और उसके अलावा यहाँ पे 30% जो वेटेज है वो आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा, यानी 70 एंड 30 के रेशियो में आपके जो मार्क्स हैं वो डिवाइड रहेंगे, और तब आपका यहाँ पे 100% वेटेज बनेगा। उसके बाद आप यहाँ पे आपकी एक, जैसे कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है उसमें कोई 12 कैंडिडेट्स अगर फॉर्म भरते हैं, वो जो टॉप के 12 हैं उन कैंडिडेट्स को आप देखेंगे, सबको सबके पास परसेंटाइल होगा, लेकिन जो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा वो टॉप के 10 कैंडिडेट्स को ही कॉल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सीट पे 10 ही कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। ये यहाँ पे पॉइंट्स नीचे मेंशन भी किए, कहीं पे किया गया है तो आप इसे देख लीजिएगा। रेट एग्जाम्प्टेड के बारे में आपको बता दें, साथ ही यहाँ पे जो रेट वाले में उसके बता दें कि जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में भी जो कैंडिडेट हैं जेआरएफ के, इनको डायरेक्ट कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यानी अगर आप जून वाले में भी जेआरएफ क्वालिफाई हुए हैं तो आपको डायरेक्ट कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। बाकी जो यहाँ पे अन्य बचेंगे कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पे 70-30 के रेशियो में डिवाइड करके आपका एडमिशन होने वाला है। ये मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी ये यहाँ पे बताया गया है। इंटरव्यू में आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया इंटरव्यू के बारे में, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए ये ऑफिशियल साइट दिया गया है, इस पे आपको विजिट करना है। अभी हम आपको विजिट करके दिखा दे रहे हैं कैसे फॉर्म भरना है। यहाँ पे दोनों के फॉर्म अलग अलग दिए गए हैं, एक तो रेड का अलग फॉर्म है और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का अलग है, तो आप फॉर्म भरने से पहले इसका भी खास ख्याल रखिएगा। फीस की अगर हम बात करें तो देखिए फीस यहाँ पे दी गई है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 600 रुपये फीस पे करनी है, और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी को 300 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस आप पे कर सकते हैं। ये अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे फॉर्म भरते समय आप देख लीजिएगा, कोई जो भी पॉइंट्स दिए गए उन्हें सही से चेक करके भरिएगा। तो ये आपके यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल्स दिया गया है, जो कि यहाँ पे शायद जो डेट्स हैं वो आपकी घट बढ़ सकती हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है। ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आज से यानी 6 तारीख से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट इसकी 21/1/2025 है। काउंसलिंग जो है आपकी या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू आपका 27/1/2025 से 12/2/2025 तक होने वाला है। जो आपका रिजल्ट है वो 15/2/2025 से 5/3/2025 के बीच में अनाउंस किया जाएगा। काउंसलिंग डेट ऑफ एडमिशन ये 6/3/2025 है, और डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड कंसर्न डिपार्टमेंट ये आपकी 17/3/2025 है। तो ये आपके टेंटेटिव डेट्स हैं, और इनमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इन्हें फाइनल मानिए, और आगे वाले में जो भी कुछ चेंजेस होंगे तो हम अपने चैनल पे उसे जरूर लेके आएंगे। बाकी आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और आप यहाँ से अपना जो पीएचडी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे फेलोशिप भी आपको मिलेगी अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, यानी विदाउट, अगर आप जैसे सिर्फ पीएचडी वाले कैंडिडेट हैं या फिर आपके पास कोई जेआरएफ नहीं है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 8,000 से 12,000 रुपये तक की फेलोशिप मिलती है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये नियम है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पीएचडी लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपको मिनिमम 12,000 तक, सॉरी, मिनिमम 8 से 12,000 रुपये तक फेलोशिप मिल जाती है। तो ये यहाँ पे फेलोशिप का प्रावधान होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बाकी आप चेक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका बीएचयू का नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे लंबा होगा वीडियो, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको जो भी पॉइंट्स थे वो डिटेल्स में बता दिए हैं। बाकी कोई अगर आपकी क्वेरी है इस एडमिशन प्रोसीजर को लेके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो पॉइंट रह जाता है, तो आगे हम अभी आपको बताएंगे। हम इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, ये ऑफिशियल साइट है, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये एडमिशन का पेज बनाया गया है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये पीएचडी 2023-24 एडमिशन एंड काउंसलिंग दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे दो आपको यहाँ पे जो एडमिशन है वो देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पे रेट 2024 एडमिशन क्लिक है टू अप्लाई, और रेट एग्जाम्प्टेड 2024 एडमिशन क्लिक है टू अप्लाई। यहाँ पे लास्ट डेट आपको फिर से देखने को मिलेगी, और जो मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डिस्कस कर रहा था वो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे उस पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे रेट एग्जाम्प्टेड के लिए एलिजिबल है, यहाँ पे आप फॉर्म क्लिक करेंगे
तो आपके सामने जो लॉगिन का पेज है ओपन हो जाएगा और वहां से पहले आपको तो अपने आप को रजिस्टर करना है। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, रजिस्टर योर सेल्फ। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं, अगर आपने रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही इंफॉर्मेशन दूसरा आपको ओपन हो जाएगा जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। तो ये आपको अप्लाई कैसे करना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है मैंने पहले ही आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम चैनल का, वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से निकल के आया है। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और आप लोग बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। फाइनली नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। फॉर्म यहाँ पे आप अपना, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जरूर भरिए इसको। यहाँ पे अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम फॉर्म भी भरने का एक अलग से वीडियो ले आएंगे, जिसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो कैसे अप्लाई करना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों ये नोटिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट, और आई होप कि आपको सभी पॉइंट जो है क्लियर हो चुके होंगे। बाकी यहाँ पे ये हमारी सर्विसेज हैं, लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जिस ऑफिशियल साइट पे विजिट कर पाएंगे। तो यहीं पे दोस्तों हम वीडियो को अब समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।